चलें बेटा करें स्टार्ट। हम सैलरी का पार्ट 2 करेंगे बेटा, और इस पार्ट के अंदर हम अपने सारे अलाउंसेस कवर करेंगे। मैं वेद सोनी, डायरेक्टर ऑफ सीए सॉल्यूशन। आज की क्लास में सीए इंटर इनकम टैक्स सैलरी पार्ट 2 मींस अलाउंसेस हम करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर बेटा मैंने बताया था जो कैश में आपको दिया जाता है सैलरी के अलावा बोनस कमीशन को छोड़ के, वो लगभग बेनिफिट्स अलाउंसेस कहलाते हैं, और जो काइंड में दिए जाते हैं वो परक्विजिट्स कहलाते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मुझे टेलीफोन अलाउंस, फ़ोन कॉल करने के लिए मालिक मेरा 300 रुपये का रिचार्ज करवा देता है, या मुझे 300 रुपये कैश में पकड़ा देता है रिचार्ज करवाने के लिए बेटा फ़ोन अलाउंस। लेकिन मुझे ये ना करके मेरे को फ़ोन की फैसिलिटी मेरे टेबल पे एक फ़ोन रखवा देता है, जितने मर्जी फ़ोन करिएगा ना, आपको रिचार्ज करवाना, सारी चीज़ हेडेक हम ले लेंगे। इसको बोलते हैं बेटा फ़ोन फैसिलिटी। जब कोई चीज़ फैसिलिटी के माध्यम से दी जाती है उसको परक्विजिट्स बोलते हैं, सिंपल। और जब कैश के माध्यम से दी जाती है उसको अलाउंस बोलते हैं। जैसे बेटा मैं दिल्ली नौकरी करने गया तो मेरा एम्प्लॉयर से मैंने कहा सर मैं किराए के घर पे रहता हूँ। तो अब दो चीज़ें हैं, या तो मालिक मुझे किराया दे दे कि ले तेरा किराया कंपनसेट कर लियो, मेरे को 5,000 रुपये दिए, मैंने किराए के 5,000 रुपये लिए, ये मुझे मिला हाउस रेंट अलाउंस। रेंट के बदले में क्या मुझे अलाउंस मिला कैश में। या मालिक अगर बोल दे एक काम कर, तू किराए पे मत रहा कर, मेरे 2 घर पड़े हैं, उसकी एक की चाबी तू ले जा, तुझे घर ही दे दिया, तुझे किराया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बताओ बेटा, उसने मेरे को अलाउंस दिया, फैसिलिटी दी, सुविधा दी, तो फैसिलिटी दी। फैसिलिटी को क्या बोलते हैं टेक्निकली, टैक्स में परक्विजिट्स बोला जाता है। तो आज की क्लास में हम परक्विजिट्स की बात नहीं करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे मैम? अलाउंसेस की बात करेंगे। मैं साथ के साथ अनार खा रहा हूँ। ये अपनी स्क्रीन पर बेटा आपको 4 टाइप के अलाउंसेस दिख रहे हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस सबसे आसान, एग्जाम में अगर आपको दिखें तो सीधा सैलरी में जोड़ देना। फुल्ली टैक्सेबल कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ के टैक्स लग जाएगा। फुल्ली एग्जेम्प्ट जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता। ऑफिशियल अलाउंस कुछ पार्ट तक टैक्सेबल होंगे। सॉरी, ऑफिशियल अलाउंस जितना खर्च करोगे उतना माफ, जो बच जाएगा आपको फायदा हो गया तो उस पर टैक्स लग जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेटा चौथी कैटेगरी, जिसका नाम है पर्सनल अलाउंस। क्या नाम है? पर्सनल अलाउंस। तो हमारा सारा टाइम जो इस वीडियो का जाएगा वो पर्सनल अलाउंस पे सबसे ज़्यादा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले आप बताओ फटाफट, मैंने अलाउंस को कितनी कैटेगरी में बांटा बेटा? 4 कैटेगरी। फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट, ऑफिशियल, पर्सनल। फुल्ली टैक्सेबल डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, सिटी कंपनसेटरी CCA अलाउंस, टिफिन अलाउंस, वार्डन अलाउंस, प्रॉक्टर अलाउंस, फोन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, जितने दुनिया भर के नाम है ना। सर फिर कैसे पता लगेगा वो टैक्सेबल है या नहीं? बेटा फुल्ली एग्जेम्प्ट याद कर लो, पर्सनल वाले आपको याद हो ही जाएंगे, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे फुली टैक्सेबल हैं, खत्म बात। तो इसकी लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने बताया कि इस टाइप के अगर आपको अलाउंसेस देखे तो फुली टैक्सेबल होते हैं। कोई भी नया नाम जो आपने आज तक नहीं सुन रखा वो हमेशा फुली टैक्सेबल होगा। फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस, जहाँ से बेनिफिट्स तो मिलेंगे लेकिन उन लोगों से आप टैक्स नहीं लेंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं बेटा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट से उस पर टैक्स नहीं लगा जाता। बोलते हैं न्याय की मूर्ति हैं, ये देश में न्याय करते हैं, तो हम इनसे टैक्स नहीं लेंगे, चलिएगा। इनको एडवांस लेवल की फैसिलिटी दी जाती हैं, उसको संपचरी अलाउंस बोलते हैं। ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलता है। इस पे भी क्या होता है, कोई टैक्स नहीं होता। अगर आप UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर अगर हैं और आपको अलाउंसेस मिलते हैं तो भी क्या आपकी माफ़ है बेटा। और अगर ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, भारत सरकार के कर्मचारी हैं, और भारत सरकार ने आपको बाहर भेज दिया विदेश में काम करने के लिए, और वहीं बैठे बैठे आपको यहाँ से कोई भी अलाउंसेस मिलता है जिसको फॉरेन अलाउंस बोलते हैं, वो भी बेटा क्या है, टैक्सेबल नहीं है। लेकिन कंडीशन में ज़रूर देख लेना बेटे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होना चाहिए, बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा हो, मिला हो क्या अलाउंसेस, तो उस पर क्या है, माफ़ है। मैंने ये नहीं कहा सैलरी टैक्सेबल नहीं है, अलाउंसेस माफ़ हो जाएंगे। तो ये लिस्ट पढ़ी हमने बेटा एक फुल्ली टैक्सेबल की, एक लिस्ट पढ़ी हमने फुल्ली एग्जेम्प्ट की, और तीसरी लिस्ट है ऑफिशियल अलाउंस, जो अलाउंसेस मालिक आपको ऑफिस के कामकाज के लिए देता है। इसका निमोनिक हमने बना रखा है हाउ CDT। क्या निमोनिक बना रखा बेटा? हाउ CDT। H फॉर हेल्पर अलाउंस, A फॉर एकेडमिक, U फॉर यूनिफॉर्म CDT, C फॉर कन्वेंस अलाउंस, D फॉर डेली अलाउंस, T फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस। हाउ CDT। H फॉर हेल्पर, A फॉर एकेडमिक, U फॉर यूनिफॉर्म, C फॉर कन्वेंस, और आपका D फॉर डेली, T फॉर ट्रैवलिंग। ये 6 अलाउंस के रट लो, गांठ बांध लो बेटा, ये ऑफिस के अलाउंस होते हैं। सर पेपर में अगर ये मिले तो क्या करना है, जितना रिसीव हुआ है वो अमाउंट, और जितना अमाउंट स्पेंड किया है विच एवर इज लोअर,
अल्टीमेटली मैंने लिख दिया जितना खर्च करोगे इतना माफ, बचा हुआ टैक्सेबल। जैसे आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, 1000 रुपये आपको मिले यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, आपने 600 रुपये की यूनिफॉर्म ले ली, बताओ बेटा खर्च कितना किया 600, बच कितना गया 400, 400 क्या हो जाएगा टैक्सेबल 600। सर एक बात बताओ, अगर सिर्फ ये लिख रखा हो 1000 रुपये यूनिफॉर्म की मिले और ये ना बताए खर्च कितना हुआ, तो ऑलवेज आपको मानना है कि सारा स्पेंड हो गया। आप क्या मानेंगे, सारा का अगर कोई भी डिटेल ना दे रखी हो तो बेटा ऑफिशियल अलाउंस मान लिया जाता है, सारे खर्च हो चुके हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। चलिए हमारी फोर्थ कैटेगरी को हम करते हैं स्टार्ट। फटाफट बताओ अलाउंसेस की कितनी कैटेगरी थी, 4। फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट, ऑफिशियल, और अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल अलाउंस। क्या आ गया बेटा, पर्सनल अलाउंस। इनका यहाँ मालिक क्या करता है, आपको पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको कैश प्रोवाइड कराता है, अलाउंसेस देता है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे करता है वो देखिएगा। अगर मालिक आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे मालिक के नहीं, बच्चे आपके हैं, पढ़ा कौन रहा है, मालिक। मालिक आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर आपको चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए अलाउंस देता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, देने वाला तुम्हारा एम्प्लॉयर, लेने वाले तुम, लेकिन बेनिफिट तो हुआ ना तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, पढ़ा कौन रहा है, मालिक। हमें क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो मैंने कहा साहब बच्चे पढ़ ही तो रहे हैं, तो उसने कहा चलो कुछ माफ़ कर देते हैं। तो जब जब आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा मालिक की तरफ से, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, कुछ माफ़ी देता है। कितनी, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। मैंने क्या बोला, 100 रुपये पर मंथ, हर महीने के 100 रुपये आपके माफ़ हो जाएंगे, पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे के हर महीने 100 रुपये माफ़ हो जाएंगे। किस में से माफ़ हो जाएंगे, जो आपको मिला है। मालिक ने आपको पर मंथ दिए हो मान लो 400 रुपये, तो 100 रुपये तो हम आपको छोड़ देंगे, 300 रुपये आपकी सैलरी में जोड़ के आपसे टैक्स ले लेंगे जी, क्योंकि आपको बेनिफिट हुआ है। और हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था, मालिक आपको या आपकी फैमिली को कुछ भी दे, मालिक आपको या आपकी फैमिली को कुछ भी दे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लेकर रहेगा जनाब। लेकिन हाँ, कुछ मामला बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का है, गरीबी का है, एजुकेशन का है, रेंट का है, कुछ माफ़ी दे दूंगा, वो अलग बात है। चलिएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फटाफट बताओ बेटा कितना माफ़ है, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। ये मैंने आगे क्यों लिखा, अप टू 2 चाइल्ड। बेटा ये 2 जो लिख रखा है इसको वैसे वाला 2 कर लेना, ASR 2 गलती से लिखा गया, अप टू 2 चाइल्ड। लो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे ये 2 ऐसे आएगा बेटे, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, माफ़ कर देना है। नोट, 2 बच्चों तक की छूट है बेटा। अगर पहले अटैम्प्ट में 1 बच्चा होता है और दूसरे अटैम्प्ट में 2 बच्चे होते हैं, तो उसने बारी तो 2 ही हुई ना बेटा। 2 बार में अगर किसी बंदे को 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं या 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, हमें ये नहीं देखना कितने बच्चे आए हैं, हमने क्या बोला है, आपकी गलती नहीं है, भगवान देने वाला है, उन्होंने आपको बच्चे दिए, व्हाटएवर हम नहीं जानते, लेकिन हमने क्या बोल रखा है, एक्ट में लिखा क्या है, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। उसमें अटेम्प्ट्स का कोई जिक्र नहीं है, पहले बच्चे हुए बाद में इनका कोई जिक्र नहीं है, कि नहीं भी 2 बच्चों की आपको छूट मिल पाएगी। ओके सर इसमें फिर पेपर में हमें करना क्या है बेटा, पेपर वाला बहुत चालू है, वो आपके माइंड को रीड कर लेता है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन डालता है जहाँ आप कंफ्यूज हो। तो जितनी कन्फ्यूजन से मैं साथ के साथ आपको बता देता हूँ, पेपर में आपको फोकस कहाँ करना है, कितना अलाउंस मिला, मालिक से कितना मिला, गिवन होगा पेपर में, मालिक से मिला 500 रुपये, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसीव्ड, मिला इतना। माफ़ कितना, 100 रुपये पर मंथ, मिला और माफ़, ये 2 चीज़ आपको देखनी है। इसके अलावा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी और चीज़ पर फोकस मत करना। जैसे क्वेश्चन बोलेगा मालिक ने दिए तो 500 रुपये हैं एम्प्लॉय को, लेकिन एम्प्लॉय के बच्चे तो बहुत महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ तो 5000 रुपये एक दिन के लगते हैं, तुम्हें क्या मतलब। या ऐसी सिचुएशन दे सकता है, मालिक दे रहा है 500 रुपये पर बच्चा, लेकिन बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, तुम्हें क्या मतलब। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे रद्दी हैं, बच्चे होशियार हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे स्कूल नहीं जाते, तुम्हें क्या मतलब। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सिर्फ 2 चीज़ें दिखती हैं, क्या, मिला क्या और माफ़ क्या। मैं फिर बोलता हूँ, मिला क्या और माफ़ का, तीसरी चीज़ मत पढ़ना बेटा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए पेपर में आपकी नजरें तीरंदाज की तरह होनी चाहिए, मिला क्या है, एक्चुअल रिसीव्ड, माफ़ क्या है, दिस, बचा हुआ रिमेनिंग पॉइंट टैक्सेबल, ओवर। सर अगर पेपर में लिखता है मालिक दे रहा है 3 बच्चों के और बच्चे ही नहीं है, अब की बार सीन उल्टा हो गया बेटा, मालिक दे रहा है, अब मालिक कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन को चैलेंज मत करना कि जब बच्चे ही नहीं है तो मालिक अलाउंस क्यों देगा, मालिक क्या पता उनका कैसा प्रेम वापस में क्या दे रहा है उसको, तो आप क्वेश्चन को प्लीज चैलेंज मत करिएगा, मालिक कुछ भी दे सकता है। मालिक दे रहा है 3 बच्चों का अलाउंस, हालांकि बच्चा एक भी नहीं है, तो क्या आप छूट देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि सारा का सारा टैक्सेबल कर देंगे। बताओ क्यों, क्योंकि एक्ट की लैंग्वेज बोलती है 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, चाइल्ड होना चाहिए, चाइल्ड ही नहीं तो छूट नहीं। सर बच्चे हैं लेकिन पढ़ते नहीं, तुम्हें क्या मतलब पढ़े ना पढ़े, बच्चे तो है ना, छूट बच्चे के लिए है, ये आप ध्यान रखना।
तो नो चाइल्ड कोई भी छूट नहीं है, जो कोई बच्चा ही नहीं है तो कोई एग्जामिशन नहीं देनी। 1 चाइल्ड अगर है तो 1 बच्चे की छूट दे दो, 2 बच्चे अगर हैं तो 2 की छूट दे दो, और बच्चे 5 है तो 2 की मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम कितनी छूट मिलती है बेटा, 2 बच्चों तक की छूट मिलती है। सेकंड आपका आ गया बेटा हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस, 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। जो 100 रुपये है बेटा उसको रिप्लेस कर दो 300 के साथ, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना। 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू वही 2 बच्चों तक की छूट मिलेगी। सेम रूल एज एजुकेशन अलाउंस, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रूल था वो डिटो यहाँ कॉपी पेस्ट हो रखा है। पहले दोनों भी, और बेटा जो तीसरा आया हाउस रेंट अलाउंस, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस रेंट अलाउंस, मालिक अब आपको किराया कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसे दे रहा है। अब सवाल क्या है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छूट देगा या नहीं देगा। मालिक ने तो आपको किराया दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छूट देगा या नहीं देगा, डिपेंड करता है किस पे। अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं तो आपका किराया लग ही नहीं रहा। अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं तो आपका किराया लगता ही नहीं होगा, और फिर भी आपको मालिक दे रहा है तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, पूरा टैक्स लूंगा। अगर खुद के घर में रहते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं, दूसरे के घर में गुदड़े रख लिए लेकिन किराया देते नहीं, दूसरे के घर में रहते हो लेकिन नो रेंट पेड, तो भी आपको छूट नहीं मिलेगी। लोग देख क्या क्या तिकड़मबाजी लगाते हैं बेटा। जब उनको पता चला कि खुद के घर में रहने से माफ़ी नहीं मिलती अलाउंसेस में, तो उन्होंने दूसरों के घर सोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन डिपार्टमेंट तो और भी तेज क्या बोलता है, दूसरों के घर में रहते हो, रेंट तो पे नहीं करते ना, तो भी आपको छूट नहीं मिलेगी। तीसरा, दूसरों के घर में रहते हो फिर नाम मात्र किराया, जैसे 5 रुपये 10 रुपये दे दिया तो ऐसी छूट मिलेगी। आपको कम से कम कितना किराया देना पड़ेगा, जो आपकी सैलरी के 10% के इक्वल हो। सैलरी के 10% से लेस अगर आप किराया देते हो तो आपको छूट नहीं मिलने वाली। सर छूट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जितना अलाउंस मिला सारा टैक्सेबल सीधा उठा के जोड़ देंगे। तो छूट पेपर में मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर बच्चे ने रट रखा होता छूट कितनी मिलेगी। अरे कितनी तो बाद की बात है भाई, छूट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये सबसे मेन मुद्दा है। तो बेटा आपको 2 पार्ट कर देने हैं। खुद के घर में रहता है कोई छूट नहीं, दूसरे के घर में रहता है रेंट नहीं देता कोई छूट नहीं, रेंट देता ना मात्र सा देता जो सैलरी के 10% से भी कम है तो कोई छूट नहीं। इसका रिवर्स कर दो, आपको छूट मिल जाएगी। सर छूट मिलेगी तो कितनी मिलेगी, उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। फॉर्मूला सबसे मेन चीज़ है, जितना मालिक ने दिया उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसीव्ड। क्या बोलते हैं बेटा, एक्चुअल रिसीव्ड, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर कितना वो किराया देता है, रेंट पेड माइनस सैलरी का 10% उसमें से माइनस कर दो, पता लग जाएगा उसने सैलरी के 10% से कितना ज़्यादा दिया है। और तीसरा फॉर्मूले की वर्डिंग है 40% या 50% ऑफ सैलरी, जो भी उसकी सैलरी होगी, सैलरी का मीनिंग मैं करवाऊंगा आगे, जो उसकी सैलरी होगी उसका 40% ऑब्लिक 50%, या तो 40% आएगा बेटा या 50 आएगा। सर क्यों, अगर दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता डीएमसी के, जिसको क्या बोलते हैं बेटा हम, दिल्ली डीएमसी के, डी फॉर दिल्ली, एम फॉर मुंबई, सी फॉर चेन्नई और के फॉर कोलकाता, अगर डीएमसी के का मामला है तो सैलरी का लेना आपको 50%। क्वेश्चन में देख लेना बेटा वो बंदा कहाँ रह रहा है, और अगर इनके अलावा कोई भी सिटी है तो उसका लेना बेटा आपको 40%। ये मेट्रो सिटीज़ मानी जाती हैं, महानगर होते हैं। फटाफट ढक लो इसको, एक बार मैं नीचे कर देता हूँ। फॉर्मूला बताओ, जो मिला एक्चुअल रिसीव्ड, ओके, 40% या 50% ऑफ सैलरी, बहुत बढ़िया। और तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सवाल क्या है, सर सैलरी में अब क्या लेना है, यहाँ पे सिर्फ बेसिक सैलरी लेनी है, किस सैलरी का लेना है 10%, किस सैलरी का लेना 40 या 50%। मीनिंग ऑफ सैलरी बेटा, अगर मैं आपको गोल्डन रूल बोल दूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको गोल्डन रूल बोल दूँ, कहीं भी मैं बोल दूँ कि यहाँ पे गोल्डन रूल लगेगा, तो गोल्डन रूल का मतलब होता है 3 चीज़ें ऐड होंगी। तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया ताकि बार बार पूरी बात ना बताने पड़े। जब मैं गोल्डन रूल बोलूँ तो मेरा कोड वर्ड है, आप समझ जाना, इसमें 3 चीज़ें ऐड करनी है। गोल्डन रूल का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कौन सा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला। क्वेश्चन बता देगा आपको ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए है या सिंपल डीए है। डीए कौन सा लगेगा यहाँ पे, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस जो उसको कमीशन मिला हुआ, लेकिन नॉर्मल कमीशन नहीं बेटा, कमीशन होना चाहिए सेल्स के टर्नओवर के ऊपर, और फिक्स कमीशन नहीं होना चाहिए, परसेंटेज बेस्ड होना चाहिए, फिक्स परसेंटेज बेस्ड। ऐसे लिख रखा 10,000 रुपये कमीशन मिला, ऐसे नहीं, परसेंट के बेस पे जो कमीशन मिलता है उसको टर्नओवर के ऊपर कमीशन बोलते हैं, वो वाला कमीशन यहाँ जोड़ना है। तो जब भी मैं बोलूँ गोल्डन रूल यहाँ पे लगेगा सैलरी के मीनिंग में, तो आप क्या समझेंगे, सैलरी में 3 चीज़ जोड़नी है। बताओ बेटा कौन सी, सॉरी हाँ, सैलरी में 3 चीज़ जोड़नी है। बेसिक सैलरी तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि वो तो है ही सैलरी। डियरनेस अलाउंस तभी जोड़ना जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए हो। और तीसरा कमीशन कौन सा, टर्नओवर वाला, कौन सा परसेंटेज बेस्ड, और कौन सा फिक्स। जी सर, हमने 3 अलाउंस करे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किया 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, फिर हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस किया, फिर हमने अपना HRA हाउस रेंट अलाउंस किया। अब हमारा 4th है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस।
नॉर्मल एम्प्लॉय को मिला है या हैंडीकैप एम्प्लॉय को मिला है, ये भी बेटा फ़र्क होता है, एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा। अगर नॉर्मल एम्प्लॉय को मिला है तो पहले इसमें 1600 रुपये माफ़ होते थे, और हैंडीकैप्ड को मिला है तो उसका डबल करते थे, 3200 रुपये माफ़ होते थे। जो भी एक्चुअल रिसीव्ड होता था उसमें से 3200 रुपये माफ़ हो जाते थे हैंडीकैप की। नॉर्मल एम्प्लॉय को अगर ट्रांसपोर्ट मिलता था तो उसको 1600 रुपये माफ़ होते थे। लेकिन ध्यान दें, रिसेंट एक्ट के अंदर ये 1600 रुपये मैंने लिख के इसीलिए काटा ताकि आपको याद रहे, ये छूट अब खत्म होगी। हैंडीकैप्ड के लिए आज भी है, उनको 3200 रुपये पर मंथ छूट मिलती है। ऊपर था बेटा ट्रांसपोर्ट, धोखा मत खाना, नजरें धोखा कर देती है। नीचे ट्रांसपोर्ट सेक्टर अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट तो मतलब बेटा क्या है, कोई भी बंदा जिसको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी थी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का मतलब है वो बंदा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करता है, जैसे कोई रेलवे का टीटी है, टिकट चेकर है, टिकट कलेक्टर है, रेलवे के अंदर गार्ड लगा हुआ है, रोडवेज के अंदर ड्राइवर है, रोडवेज के अंदर कंडक्टर है। तो ये लोग क्या होते हैं बेटा, मोस्टली ट्रेन में या बस में सफ़र ही करते रहते हैं, एयरलाइंस में काम करता है, तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आते हैं। रेलवे, रोडवेज, गार्ड, ड्राइवर, एयरलाइंस एट्सेट्रा, एयर होस्टेस वगैरह, इन लोगों को जो मिला है अलाउंस, उसका कितना माफ़ करना है, ध्यान से सुनना। पर्सनल अलाउंस में एक ही चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, माफ़ कितना करना है। जितना माफ़ करना वो हटा के टैक्सेबल आ जाएगा, सैलरी में जोड़ के टैक्स लग जाएगा, दैट्स इट। 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना मिला उसका 70%। बेटा सैलरी हेड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सीधे बने बनाए फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले सारे याद करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन चूँ बोलेगा 10 नंबर में से 10 नंबर पूरे आ जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बंदे को अगर कोई अलाउंस मिलता है, अगर आपको यही याद नहीं कि अंदर लिखा क्या था, वो 10 था, 70% था या 50% था, तो फिर हो गया क्वेश्चन। सैलरी हेड, मैं बाकी हेड की बात नहीं कर रहा, सैलरी हेड का मेन मकसद क्या है, सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। जी साहब, जो अलाउंस मिला उसका 70% और 10,000 रुपये पर मंथ विद चार्ज लोअर, जो भी होगा माफ़ हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन करके दिखाया। एक बंदे को मिला था 2 लाख रुपए, किसका, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। तो 70 जो मिला है उसका 70% कितना आ गया बेटा, 1,40,000, और 10,000 रुपये पर मंथ कितना है, 1,20,000 पूरे साल का। तो 1,40,000 में से और 1,20,000 में से लोअर क्या है जिसकी माफ़ी मिलेगी, 1,20,000। तो मिला कितना था, 2 लाख, छूट कितनी, 1,20,000, टैक्सेबल कितना आ गया, 80,000। जी बेटा, अब कुछ अलाउंसेस और हैं जो एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं बेटा, जितने इंपॉर्टेंट थे वो ऊपर जा चुके हैं, अब छोटे मोटे बता देते हैं। हिली एरिया या हाई एल्टीट्यूड अलाउंस 300 रुपये से लेके 7,000 रुपये तक हो सकता है। सर फिर एग्जाम में कौन सा माने, बेटा डिपेंड करता है एरियाज़ के ऊपर, पर एरिया अलग अलग है, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 2,000, कहीं 1,500, इसलिए एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आता। और अगर आ जाता है तो हम बेसिक लिमिट लेके चलेंगे, 300 रुपये पर मंथ हिली एरिया। ओके, बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट एरिया, जो लोग बेटा बॉर्डर पे रहकर, जितना ज़्यादा मुश्किल हालात में आप काम करेंगे मालिक की तरफ से बेटा आपको उतनी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जो लोग बॉर्डर पे पड़े रहते हैं, कई दिन घर नहीं आते, तो वो बेचारे थोड़े से खुश रहें, उनको और एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, उसको बोलते हैं बॉर्डर एरिया अलाउंस। तो वहाँ वो अलाउंस डिपेंड करता है बॉर्डर पे हालात कैसे हैं। 200 रुपये से लेकर बेटा 1,300 रुपये तक माफ़ होता है, डिपेंड करता है वहाँ का एरिया के ऊपर। अब एरिया याद करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है। बॉर्डर एरिया अलाउंस नॉर्मली नहीं आता, आए तो बेटा 200 रुपये मान के आप क्या कर देना, माफ़ कर देना। फील्ड एरिया जो लोग घूमते ही रहते हैं बेटा, उसका 2600 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग माफ़ होता है। अंडरग्राउंड अलाउंस पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अंडरग्राउंड अलाउंस, जो लोग ज़मीनों के नीचे जाके काम करते हैं बेटा, माइंस में काम करते हैं, कोयले की खदान में काम करते हैं, तो जो नीचे जाके काम करते हैं उसको अंडरग्राउंड अलाउंस बोलते हैं। नॉर्मल बंदा अगर जाएगा नीचे तो 800 रुपये पर मंथ माफ़ हो जाता है, जो मिला होगा उसमें से 800 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग माफ़ करके टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर हैंडीकैप है तो मैंने ये इसलिए लिखा, नॉर्मली एग्जामिनर बहुत चालू है बेटा। जैसे मैंने देखा था पीछे ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 1600 रुपये नॉर्मल के लिए था, तो हैंडीकैप के लिए डबल हो गया था 3200। तो यहाँ पे नॉर्मल के लिए 800, तो हैंडीकैप के लिए 1600 नहीं है। हैंडीकैप को बेटा नीचे जाना अलाउड ही नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जब बंदा फिजिकल डिसेबल है तो बेटा माइंस में जाके वो काम करता ही ना, उसको अलाउड होता। अब आ गया एंटरटेनमेंट अलाउंस। क्या होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस? मालिक एंटरटेन करने के लिए देता, फुली टैक्सेबल होता है, जो मिला सीधा जोड़ दो। ओके सर, लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, क्या है, सैलरीड पर्सन है, और कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको छूट मिलती है। छूट कितनी मिलती है? नॉर्मल एम्प्लॉय नो डिडक्शन, लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको छूट मिलेगी। जो मिला होगा वो सैलरी में जोड़ दिया, लेकिन बाद में आपको डिडक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। कैसे? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो सबसे कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी। जो मिला एक्चुअल रिसिप्ट, मैक्सिमम छूट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकती है 5,000 रुपये पर एनम। पर एनम है, ध्यान से सुनना बेटा, मैं फिर बोल दूँ, ये 5,000 रुपये पर एनम है। मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस में साल की मैक्सिमम छूट 5,000 रुपये मिल सकती है।
तीसरा 1/5 ऑफ सैलरी, और यहाँ सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी, सैलरी में और कुछ नहीं जोड़ना। क्या मैंने आपको गोल्डन रूल बोला? नहीं बोला ना। तो यहाँ पे सैलरी का मतलब सिर्फ क्या है? बेसिक सैलरी है। चलिएगा बेटा, यहाँ तक थे हमारे अलाउंसेस। अलाउंसेस का पार्ट हो गया कवर। नेक्स्ट के अंदर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, परक्विजिट स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऐसे ही मैं सारे पार्ट धीरे धीरे क्या करूँगा? डालता रहूँगा। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।